हेलो गाइस, मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में छायावाद के बारे में बताऊंगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और छायावाद के साथ में छायावाद की परिभाषा बताऊंगी मैं। और आइए देखते हैं, छायावाद का जो समय सीमा है ना, वो 1918 से 1936 है। 1918 से 1936 है। तो छायावाद का एक और अर्थ है, वो रहस्यवाद से है। छायावाद का कौन से अर्थ से है? रहस्यवाद से। और छाया का मतलब जानते हो आप क्या होता है? व्यक्ति का प्रतिबिंब। व्यक्ति का प्रतिबिंब जो होता है वही छाया है। तो उसी को ही छायावाद कहते हैं। व्यक्ति का प्रतिबिंब में ही छायावाद कहलाता है। तो आइए देखते हैं, छायावाद शब्द का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दो अर्थों में किया है। कौन कौन से अर्थ है? पहला है रहस्यवाद, दूसरा है प्रतीकवाद। उस अनंत अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर उस अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमय भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से अभिव्यंजना करता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली पद्धति व्यापक अर्थ से है। छायावाद का शब्द दूसरा अर्थ जो है वो काव्य शैली पद्धति व्यापक अर्थ से है। छायावाद का मैनिफेस्टो घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो जो है ना अंग्रेजी भाषा है, अब मैनिफेस्टो घोषणा पत्र पंत पल्लव है। छायावाद अर्थ का प्रयोग, छायावाद अर्थ का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने जबलपुर श्री शारदा पत्रिका के 1920 जुलाई अगस्त सितंबर और नवंबर अंक में हिंदी छायावाद शब्द 4 उल्लेख प्रकाशित किए। कितने प्रकाशित किए? 4। और कौन कौन से मतलब समय में? जुलाई, अगस्त, सितंबर और नवंबर में प्रकाशित किया। इसके कारण ही इन्हें छायावाद का प्रवक्ता माना गया। किसके कारण? श्री शारदा पत्रिका के कारण। और किसको माना गया? मुकुटधर पांडे को माना गया। तो छायावाद की परिभाषा देखते हैं। तो पहला है डॉक्टर नागेंद्र का मतानुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद कहलाता है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद कहलाता है। इन्होंने किसने दिया है? डॉक्टर नागेंद्र ने दिया है। राम कुमार वर्मा जो है, उनका मत है कि परमात्मा की छाया, जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तो यही छायावाद कहलाता है। जब परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तो यही छायावाद कहलाता है। और महादेवी वर्मा ने जो मत दिया है, इनका है प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत ही छायावाद कहलाता है। प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत ही छायावाद कहलाता है। प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत ही छायावाद कहलाता है। किसने दिया है? महादेवी वर्मा ने। वस्तुतः छायावाद के जनक मुकुटधर पांडे को ही माना जाता है। किसको माना जाता है? मुकुटधर पांडे को ही माना जाता है। प्रसाद की जो झरना है, प्रसाद की झरना किस सन में प्रकाशित हुई थी? 1918 में प्रकाशित हुई थी। तो जो प्रसाद की जो झरना है, झरना प्रकाशित हुई थी। प्रसाद की प्रतिनिधि रचना झरना में संकलित प्रथम प्रथम छायावादी कविता है। किसमें? प्रथम प्रभात कविता, जो झरना की जो संकलित है, प्रथम प्रभात कविता प्रथम छायावादी कविता है।
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद को अनियुक्त पद्धति कहा है। क्या कहा है? अनियुक्त पद्धति कहा है। और वहीं पे जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता ही छायावाद कहलाती है। मोती के भीतर छायावाद की जैसी ही तरलता छायावाद कहलाती है। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।